हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोग अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सामाजिक विज्ञान और आपका मैथ एंड साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी की तैयारी कराई जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दो। फिर आप लोग कमेंट करना एक छोटा सा प्यारा सा। फिर आज हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, आई होप पसंद आएगा क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ। आपके पास लिखा हुआ है यहाँ 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ आपको इसका मान निकालना है, इस चीज का। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? जल्दी से स्टूडेंट जो जानते हो कमेंट कर दो, लेकिन इसको हम लगाना बताऊंगा। ठीक है, कैसे आता है तो चलो हम आप लोगों को अच्छे से बताते हैं। देखो, पहले हम इसे ऐसा नोट कर लेंगे। ये लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। अब देखो, अगर ये लिखा हुआ तो इस 2 को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं। इसकी देखो यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। 3 थीटा बराबर ये 2 जो है ना इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था। क्या बताया था? जो त्रिकोणमिति टेबल है याद करने का ट्रिक, तो उसमें बताओ कॉस किस डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस के लिए, कॉस थीटा में किस डिग्री का मान 1/2 होता है? सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जल्दी से बता दो। देखो, साइन में तो 30 डिग्री का होता है, उसका उल्टा उसमें 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर ये किसकी डिग्री का मान? कॉस 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां आप क्या करो, ये कॉस से कॉस कैंसिल कर दो। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल कर दो। फिर क्या होगा, आपके पास मिलेगा क्या? देखो, यहां मिलेगा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहां आप थीटा बराबर 60/3 इक्वल टू कितना आएगा? 20 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 20 डिग्री। थीटा का मान जो आएगा स्टूडेंट, थीटा बराबर 20 डिग्री। कैसे आया जल्दी से देख लो, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। देखो, 2 cos थीटा 3 थीटा लिखा हुआ है बराबर 1, तो मैं इस 2 को इधर नीचे कर दिया तो आपका ये 2 हो गया। तो 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है, यहां 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां cos 60 डिग्री का मान होता है, तो यहां cos से cos मैंने कैंसिल कर दिया तो 3 थीटा बराबर 60 आ गया। अब इस 60 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो यहां दूसरा क्वेश्चन है cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान क्या होगा? स्टूडेंट जानते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े भी क्वेश्चन चलने वाले हैं। ठीक है, देखो यहां पहले क्वेश्चन नोट कर लो। cos a बराबर √3/2 ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। तो यहां cos √3/2 किस डिग्री का मान होता है? cos के लिए किस डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां cos a बराबर ये 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, √3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है। याद कर लो पीरियोडिक टेबल, वरना आप त्रिकोणमिति भूल जाओ लगाना। ठीक है, तो यहां ये cos से cos कट गया तो a बराबर क्या आया? 30 डिग्री। पहले हम लोग a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, a का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है, a का मान अगर आप ज्ञात कर लेते हो तो इसके बाद sin 2a का मान तो तुरंत ज्ञात कर दोगे, क्योंकि स्टूडेंट यहां लिखो sin 2a। अब यहां देखो साइन तो आपका बाहर रहने दो। ठीक है,
साइन आपका बाहर रहने दो, इसका हम 2a का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब यहां 2 और a का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहां साइन 2a का हम लोग मान ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां साइन 30 दूनी 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान कितना होता है साइन 2a बराबर साइन 60 डिग्री का मान √3/2। बस यही आपका आंसर हो गया। अगर a का मान पूछे तो आपका ये होगा 30 डिग्री, और अगर आपसे साइन 2a का मान पूछे तो ये होगा, ठीक है, √3/2। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दो। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया गया है ये क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोगों को डेली वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत ही इजी है ये सब, ठीक है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, अगर ऐसा आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस कॉस जो है कॉस 18 डिग्री है, ठीक है। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखें तो साइन थीटा होगा। इस कॉस को कॉस 90 माइनस थीटा लिखें तो साइन थीटा होगा। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये कॉस 90 में से हम कितना घटाएं कि 18 हो जाए, क्योंकि हमें इसके बराबर लाना है। 90 में से कितना घटाएं कि 18 हो जाए, तो 72 घटाओगे 72 डिग्री, ठीक है, और अपान ये साइन 72 ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन 72 डिग्री बराबर 1, ठीक है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर्वसमीका, जब मैं पढ़ा रहा था सर्वसमीका सिद्ध करना, कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ कॉस 90 और ये थीटा का मान है थीटा, ठीक है, ये थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है 72 डिग्री, और अपान नीचे भी कितना है 72 डिग्री, और बराबर 1। तो यहां अगर इसे कट करोगे तो 1 के बराबर हो गया ना, यहां 1 बराबर 1 हो गया ना, यानी कि 1 आ गया ना, तो यही हो जाता है सिद्ध। समझ में आया? इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे देखने को 1 नंबर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे 100.1%। तो जल्दी से सभी लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग जल्दी जल्दी, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साइन की घात 4, यानी कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से समझो, अभी आप लोग सिद्ध कर लोगे, जो नहीं जानते हैं वो, ठीक है, और जो जानते हैं वो तो ऑलरेडी सिद्ध कर लिए होंगे। लेकिन अगर सिद्ध कर लियो तो भी देखो, क्योंकि आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे हलवे की तरह इसे रख दोगे लिख कर, ठीक है। तो फिर आइए हम लोग इसे सिद्ध करना सीखते हैं। देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को मैं यहां प्रश्न उतारूं या रहने दूं, बताओ आप लोग। चलो फिर उतार लेते हैं। ये हम बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष सिद्ध करना है इसके, तो आप बायां पक्ष ले लेते हैं। साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा, ठीक है, ले लिया। अब करना क्या है, मैं इसको एक और रूप में लिख सकता हूं। कैसे? यहां देखो, मैं इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, बराबर लगा देना सब जगह, ठीक है। यहां फिर अब मैं क्या लिख सकता हूं बताओ जल्दी से, इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही यहां 4 कर दिया गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां लिखना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पूरा?
अब थोड़ा सा और माइंड लगाओ अपना अपना। यहां आप लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 के बराबर होता है ना, पढ़े होंगे ना, क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया है तो पढ़े ही होंगे। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचा, केवल यही बचा है। ठीक है, अब देखो इतना ही बचा है केवल। अब आप लोग आगे बढ़ो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब तो पूरा आपका क्लियर होने वाला है। यहां देखो, देखो स्टूडेंट, मैं बताता हूं थोड़ा सा को, देखो पेन ढूंढ रहा था। देखो यहां अब आपको करना क्या है, बस हो गया, समझ लो, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। क्या, मैं यहां ये 1 का तो कोई अर्थ नहीं है, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया और यहां मैंने साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया और यहां माइनस बाहर ले लो। और कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। फॉर्मूला याद कर लो सभी स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस हो गया। यहां ब्रैकेट खोल दो, साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस और ये 1 है और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो गया ना प्रूव्ड। ठीक है, हो गया, यही तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ 2 साइन स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1, तो यही स्टूडेंट सिद्ध करना था और काफी इजी था। तो आज का हमारा छोटा सा वीडियो था, 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो नोट कर लो जो नोट नहीं किए हो। और वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक करने के बाद शेयर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू स्टूडेंट।